लोग मुझे आरक्षण ही वाली कह रहे हो कि यादव में शादी कर ली है। आरक्षण मैंने कभी नहीं लिया और न मैं लेने को सोचूंगी। मुझे जरूरत ही नहीं है। कैपेसिटी होगी, ताकत होगी, मैं बन जाऊंगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं हमको। ये चीजें हुई हैं। तब शादी हुई, पता चला तो ये सारा विरोध हुआ, जिसमें मेरे पापा की संपत्ति तक भी आधी से आधी तिहाई दी गई, आधी नहीं दी गई, हड़प लिया गया, बाकायदे हड़पा ही गया। लेकिन चोर कभी नहीं कहता कि हम चोर हैं। आज भी मेरा भाई, मेरे पापा कहते तेरे वजह से जमीन गई। अरे मैं छोटे से मैं मुझे पता था कि आप किसके हाथ में दे रहे हो जमीन के कागज। सब जो था कि वही करते थे, वो करते थे। अब मैं कोई एहसान फरामोश नहीं हुई हूँ, लेकिन आप हो गए, समय समय पे आप बदल गए, आपके शब्द बदल गए, वो रिश्ता बदल गया जिसे मैं बाप समझती थी। वो आखिरी क्षण हमें थोड़ा सा बताइए। वो अब आपने कब ये फैसला लिया कि अब हमें शादी कर हाँ, ही ये लेनी है? 2019 के बाद से मुझे फिर वो लगा समय। 19 जून में शादी हुई थी, 10 जून में आए, और ये कोरोना काल लगा, चला जैसे तैसे। 21 में फिर कुछ ऐसी घटना हुई, मेरे घर में ही हुई, अपने घर में लड़ाई झगड़ा, धुआंधार। भाई को राखी बांधने जा रहे हैं तो कुछ दिक्कत, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारी चीजें हुई। उसमें मुझे को बोलना कि भैंसे जैसी पड़ी है, शादी नहीं कर रही। अरे मैं तो खुद कमा के 2018 के बाद से मैं खुद कमा के अपनी शिक्षा ले रही थी। ऐसा नहीं पिता का रोल नहीं है। जो भी था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ओजांग का IAS है, गाइडेंस IAS है, SSC पैरामाउंट था। यहाँ पे हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग करके, काउंसलिंग करके, हमने खुद अपनी वो की कि मेरी पढ़ाई में बाधा ना हो। पढ़ाई, मेरी ये ताकत जो है पढ़ाई है। शादी जरूर की है, लेकिन शिक्षा आज भी नहीं छूटी है। किताबें आज भी पढ़ते हैं हम लोग, 2-2 3-3 बजे तक, हस्बैंड वाइफ। ये नहीं है कि कोई लैला मजनू जैसी हम लोगों के बीच में बात होती है। आज भी सामाजिक मुद्दों पे बात होती है। पति पत्नी हो गए ना, कभी ये नहीं हमने कहा कि हमको पर्सनल समय दो। पर्सनल समय में भी हम सामाजिक चीज़ों की बातें करते हैं कि हमारे जैसे बहन बेटियां कोई और न प्रताड़ित हो पाए। और भर भर के मैसेज सोशल मीडिया में आते हैं सर हमारे पास कि दीदी आप बहुत बोल्ड हो, ये है। मैं बोल्ड नहीं हूँ, परिस्थितियां बनाती हैं, और नहीं बनोगे तो फिर वही है कि देखा, एक तबका वो है जो आपको बड़ा मजबूत समझता है, बड़ा बोल्ड समझता है, लेकिन दूसरा तबका ये भी है जिसमें कहे ना कि ये कह रहा होगा कि तुमने कुल का नाश कर दिया। हाँ। तुमने नाक कटवा दी, तुमने बाप की इज्जत को ख्याल नहीं रखा। इस जगह बोलेंगे हम सर, जो व्यक्ति बोले हमको कुल का नाश करा दी, आप समाज में देखते हो ना, 2-2 बच्चा, 1-1 बच्चा, 3-3 बच्चा होने के बाद भी पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा है और पति का भी कहीं और चल रहा है। तो ऐसे लोग हमारे ठेकेदार बन जाएं, कारण कुछ ये भी है, नाम नहीं लेंगे। ऐसे लोग मेरी जैसी लड़की का जिंदगी वो करें, क्योंकि मैंने देखा, मेरे भाई का भी शादी हुआ। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, जो भी है, मैंने देखा कि कैसे चीज़ें खराब हुई हैं। हमारा परिवार टूटा है कहीं ना कहीं। अरे मैं घर की बड़ी लड़की थी, मैं छिन्न भिन्न हो गई मेंटली। वो तो अच्छा हुआ मेरे जीवन में ये दोस्त के ही रूप में थे शादी से पहले। कम से कम इन्होंने, ये कभी नहीं टूटे। मैं इनसे बताती थी, रोती थी इनसे कि यार मुझे कुछ चीज़ें बहुत घरेलू परेशान कर रही है। शायद मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण भी यही है। नहीं, मेरे जैसी लड़की को सुभाष दुबे जो DIG साहब है ना, वो कहते थे कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतनी स्ट्रांग लड़की हो, हर रूप से कैसे नहीं हो रहा है। यही कारण था, रोना धोना, भावनात्मक रूप से मैंने कहीं ना कहीं एक तरफ अपना जिंदगी खराब किया। भले से मैं अलग रह रही थी, पर अरे तुम्हारे जैसी लड़की ये, तुम्हारे जैसी वो लड़की, बस यही सब चल रहा था। अरविंद जी, शादी में कौन कौन शामिल हुआ था? शादी में तो देखिए दोस्त मित्र थे हम लोगों के। दोस्त में कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं दोस्त, कुछ और दोस्त थे, डॉक्टर वगैरह थे। तो यही सब जानते हैं कि जब हम लोगों का सिविल वाला फील्ड है तो सब सिविल वाले ही दोस्त थे, और वहीं सब शादी में शामिल हुए। और चूंकि शादी पर कोई सेलिब्रेशन के तौर पर आप अपने घर पर या फिर बारात तो जाने का कोई संभव नहीं था? चीज देखिए, ये चीज का तो हम लोगों का शुरू से विरोध रहा, और ये अभी भी विरोध करती हैं, क्योंकि ये इनका भी विरोध था और ये हमारा भी विरोध था। मतलब ये जो चोचलेबाजी वाला है, तो हम देखिए आपको बताएं, जो मेरे अंदर की जो फीलिंग है, मैं शुरू से दहेज का विरोधी रहा हूँ। और शुरू से ये जो शादियों में जो ढोंग होता है कि 50 DJ करवा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए, इसका मैं अभी विरोध करता हूँ और हमेशा विरोध करता था। ईश्वर की कृपा देखिए,
कि ये सब हमारे साथ घटित हो घटित गया, हो न चाहते हुए या चाहते हुए जो भी, मतलब जो हम लोग सोचे थे, ये भी इनकी भी सोच वही थी मतलब कि परमात्मा ईश्वर मतलब हमारे कि जिंदगी ये में चीज वो चीज बनाता चला गया। सबसे बड़ी बात है, ना ना करते करते हाँ में भगवान तो ने हाँ, कर तो दिया। यहाँ तक कि अच्छा, हम वो चीजें हमें शुरू में याद आई कि देखिए, कहते हैं ना कि भाई जो शुरुआत आप लोगों की जहां से हुई, वो शुरुआत ही अच्छी हुई थी। हाँ, ये कह पहली बार जब आप लोग मिले, वहां से जो शुरुआत हुई, इस तरीके का वो नाम मैच बिहेवियर, होना, उस तरीके ये से नाम मैच होना, वो चीजें जो शुरुआत हुई अब वहां जो से। इनकी माता जी का नाम है श्रीमती ललिता देवी जी, अब वही मेरी आजी माँ का नाम है, मेरे पापा की मम्मी का नाम है। जो इनकी भाभी के भाई का नाम है प्रदीप, वो मेरे भाई का नाम है प्रदीप। अब कितना भगवान का इशारा सोचिए, ये छोटे मोटे इशारे नहीं होते, बहुत बड़े इशारे होते हैं। शुरुआत ही अच्छी होती है, लेकिन बस यहाँ ये है कि इस बीच तक संघर्ष देखिए, बड़ा था। एक चीज था कि हम कहे कि भाई ठीक है, शादी वादी तो हो गई, अब हम लोग चलते हैं कि बहु भोज कराते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे कि घर गांव में है, हम्म। तो हम कहे कि इन्होंने कहा कि भाई देखिए, इसका जब हम शुरू से विरोध किए हैं, जब हमारे यहाँ कोई इस तरह का फंक्शन नहीं हुआ, तो आपके यहाँ भी इस तरह का कोई फंक्शन नहीं इसके होगा। चलते हम लोग ठीक है, 3-4 दिन बहस हुआ था तो ये हमारा। बहस हुआ, तो हम कहे कि हम थोड़ा सा सोचे, लेकिन हम भी कहे कि भाई जो आदमी इस तरह का विरोध किया है, और मेरे अंदर भी ये चीजें है, तो भले ही हम इस तरह से ऐसा कोई फंक्शन रख करके कर लेंगे, लेकिन हम शादी के नाम पर पे हम लोग नहीं ये काम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। अनाथ क्यों? आश्रम में खिलाना क्योंकि है, जब बाकी है। जब हम खुद से हम लोग परिवर्तन के लिए किए हैं, तो हम लोग अपने वाले में तो नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई हमको गाली दे, चाहे हमको कुछ भी बोले, वो बोलते रहे, हम लोगों की जो लोगों को बहस अलग भी चीजें होती हैं। है, वो इसी चीज को लेके होती है कि जो हाथ थाम के विचार हम दोनों के बीच में एक बंधन के रूप में लिए गए, 7 फेरों के रूप में लिए गए, वो अगर जिस दिन विचार मेरे खत्म आप कर दोगे, शायद उस दिन मैं आत्मा से खत्म हो जाऊंगी। वो विचार पे हमारा रिश्ता टिका है, वो विश्वास पे टिका है, और बदलाव करना है। हम दूसरों को देखने चले जाते हैं, लेकिन अब पहले शुरुआत अपने से करो ना। हम तो ढोल मोल परिस्थिति में हैं, और दूसरों पे हम चाह रहे हैं कि वो एकदम सटीक रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये कहा कि बहू भोज की बहुत आज भी प्रेशर आता है। हमारी बुआ सास जी भी बोली कि भैया करवाओ कोई ऐसा, हम उनको भी बोल दिए खड़े शब्दों में, क्योंकि क्या है, आप तुरंत विरोध कर दोगे तो उम्मीद वहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद बढ़ाना, इनको कई बार कहते हैं हम कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आप करने लायक नहीं हो उस चीज़ को, उम्मीद मत करना। पूड़ी को हम सीधा बोले कि हम तोंद फुलने, और जिसके घर में रोटी बन रही है मैं उसको नहीं खिलाऊंगी, चाहे आप फिर इस जगह, अब क्योंकि देखिए लोकल में आ गई है, तो इनका भी थोड़ा तो सोच हल्का सा वो हुआ। फिर इन्होंने 2-4 दिन वो लिया, लेकिन हाँ वो मेरे से सहमत रहे। मैंने कहा आज मेरे पापा देखेंगे जिस चीज़ का विरोध मैं 2021 में कर चुकी, पापा मंदिर में शादी करवा दीजिए, आप और मम्मी मौजूद हो, भाई है ठीक है, चाची चाचा को रखना रख लो, लेकिन मैं नहीं, मेरा शुरू से एकदम कट्टर था। तो मुझे तो इंसानी के कैटेगरी में मैं नहीं आती थी। अब सोचो कोई लड़की अगर ऐसे बोल रही है, तो वो तो सोचते कोई एलियन है ये बोल रहा है, ये तो सिर्फ भागने के लिए उतारू है इसलिए ये बोल रहा है। तो समाज का जो उस तबके का लोग था वो वैसे ही सोच रखता था। हम इनसे बोले बहु भोज नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अभी यहाँ ओहार बोलते हैं, हमारे यहाँ मुंडन बोलते हैं, हम देखे डीजे है, नाच रही हैं, नचनियाँ हैं, मैं इसकी बहुत कट्टर विरोध हूँ। मैं अपने फूफा ससुर जी के यहाँ गई, वो लग रहे थे वहाँ शान मान माना जाता है। खैर ये नहीं है, मेरे हस्बैंड ऐसे शान मान माना जाता है, नहीं नचाए। यहाँ बिहार का कल्चर वहाँ पूर्वांचल में फॉलो होता है। अब वो शान बान को ना, मुझे वो इतना गंदा लग रहा था। मैं उस समय में मुझे इनसे बोले मैं झोला उठा के चल दूंगी, और वहाँ सब लोग जान गए थे कि ये गुस्से में आ चुकी है। आप उस जगह पे नहीं खड़े होगे जहाँ अन्य पुरुष खड़े हैं। मुझे और दिक्कत यहाँ आई है, चलिए मेरे साथ डांस करना है, चलिए डांस किए, फिर हम दोनों किए हस्बैंड वाइफ डांस। लेकिन हमको अब लोग आशीर्वाद देते कि बेटवा हो जाए, बिटिया हो जाए तो ओहार में आएंगे। सीधा बोलते हैं कोई मुंडन नहीं होगा, हरिद्वार जाके गंगा जी में जाके कोई भी बाल साफ करने वाला होगा उससे करवा देंगे, ना कोई पंडित आएगा और ना कोई रिचुअल्स होगा।